ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ये पूरा वीडियो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में थियरी है, सेकंड पार्ट में एक्सरसाइज है। अगर आप टाइम स्टैम्प्स का यूज़ करके यू कैन जंप इफ यू ऑलरेडी नो थियरी। थियरी अगर आपको ऑलरेडी आती है, यू कैन डायरेक्टली जंप टू एक्सरसाइज यूजिंग द टाइम स्टैम्प्स। ओके, तो सबसे पहले थियरी में हम व्हाट वी विल लर्न। बेसिकली थियरी में हम क्या-क्या सीखेंगे? तो थियरी में सबसे पहले इंट्रोडक्शन, तो उसमें हम सीखेंगे व्हाट इज़ वेरिएबल, व्हाट इज़ कांस्टेंट एंड ऑल दैट। फिर हम सीखेंगे कि एक्सप्रेशन बनते कैसे हैं, दैट इज़ पार्ट बी। फिर हम सीखेंगे कि व्हाट आर द टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, इसमें कितना नंबर ऑफ टर्म्स आते हैं, 1, 2, 3। ओके, फिर हम सीखेंगे व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ द टर्म। ओके, हमारे पास अगर एक टर्म है उसके फैक्टर्स क्या होते हैं। देन वी विल लर्न अबाउट लाइक एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म्स क्या होता है, अनलाइक टर्म्स क्या होता है, वो हम समझेंगे। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सीखेंगे। मोनोमियल क्या होता है, बाइनोमियल क्या होता है, ट्राइनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है। ये सब समझने के बाद वी विल डू द एक्सरसाइज। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट व्हिच इज थियरी। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वेरिएबल एंड व्हाट इज कांस्टेंट। बेसिकली दे आर द फंडामेंटल ब्लॉक्स कि जिसके ऊपर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चैप्टर पूरा रिलाई करता है। सो व्हाट आर द वेरिएबल्स? तो वेरिएबल्स आर बेसिकली लेटर्स। जब आप नंबर्स की जगह पे लेटर्स यूज करते हो, अल्फाबेट यूज करते हो, तो उन लेटर्स को हम वेरिएबल बोलते हैं। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। इन शॉर्ट हम बोलते हैं एल मल्टीप्लाई बाय बी। ओके, लेंथ एक नंबर है, ब्रेथ एक नंबर है, पर उसकी जगह पे हम लेटर्स यूज कर रहे हैं एल और बी। ओके, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल। ओके, एग्जांपल्स ऑफ द वेरिएबल्स आर एक्स, वाई, एल, एम, एन। कोई भी लेटर अगर आप नंबर की जगह पे यूज करोगे वो वेरिएबल हो जाएगा। जनरली सबसे ज्यादा हम एक्स, वाई, ए, बी, एल, एम, एन वो वाले लेटर्स ज्यादा यूज करेंगे। व्हाट इज द स्पेशलिटी ऑफ द वेरिएबल? कि ये कभी फिक्स नहीं होता। इट इज नेवर फिक्स। नाम में ही एक्चुअली मीनिंग है एक्चुअली। सो बेसिकली वेरिएबल का मतलब लेटर्स होता है। उसके एग्जांपल है ए, बी, सी, डी, एक्स, वाई, जेड, एल, एम, एन। ओके, और वेरिएबल की वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती। उसके बाद कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर्स। किसी भी टाइप के नंबर्स को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट। ओके, एग्जांपल 4, 10, -17, -2.5। फ्रैक्शन भी चलेगा, डेसिमल भी चलेगा, कुछ भी चलेगा, बट अगर वो नंबर है तो वो कांस्टेंट होगा। ओके, द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट इज ऑलवेज फिक्स। नाम में ही एक्चुअली मीनिंग है, सो मीनिंग में ही एक्चुअली, तो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। सो हमने सीखा दो चीज, वेरिएबल और कांस्टेंट। व्हाट इज वेरिएबल? तो वेरिएबल एक ऐसा, जब आप वेरिएबल का मतलब सिंपल भाषा में लेटर्स होगा, ए, बी, सी, एक्स, वाई, जेड वो सब, और कांस्टेंट का मतलब नंबर्स होगा। ओके, सो इस पार्ट में हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स एक्सप्रेशंस बनते कैसे हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो वेरिएबल बनाने का एक रास्ता है कि यू कैन कंबाइन वेरिएबल्स विद वेरिएबल्स। आप वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कंबाइन करके आप एक्सप्रेशन बना सकते हो। आप वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ कंबाइन करके भी आप एक्सप्रेशन बना सकते हो। और वो कंबाइनिंग के लिए बेसिकली यू कैन यूज 4 ऑपरेशन: एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ओके, तो एक्सप्रेशंस कैसे बनेंगे? वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कंबाइन करके या वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ कंबाइन करके आप एक्सप्रेशन बना सकते हो। इन वेरिएबल और वेरिएबल को कंबाइन करने के लिए या वेरिएबल को कांस्टेंट को कंबाइन करने के लिए वी नीड वन सम टाइप ऑफ ग्लू। सो दैट ग्लू इज बेसिकली द ऑपरेशंस। ऑपरेशंस मतलब कौन कौन से ऑपरेशन? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। सो बेसिकली दे आर द expression. Okay, now let's understand that with the help of example. सो फर्स्ट वाले में हम एक्सप्रेशंस को कंबाइन कर रहे हैं वेरिएबल विद सेम वेरिएबल। मतलब फर्स्ट वाला वेरिएबल भी सेम होगा, सेकंड वाला वेरिएबल भी सेम होता है। सो हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मतलब कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूंगा? एक्स। कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा वो ऊपर लिखा है, तो मैं एक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करूंगा, इसे हम बोलते हैं एक्स स्क्वायर। ओके, सेकंड है एक्स क्यूब। एक्स को कौन से नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा? एक्स। कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा वो ऊपर लिखा है, तो एक्स को मल्टीप्लाई करूंगा और 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा, उसे हम बोलते हैं एक्स क्यूब। यहाँ पे हम सेम वेरिएबल को कंबाइन करके एक एक्सप्रेशन बना रहे हैं। क्या दो चीजें हम यूज कर रहे हैं? फर्स्ट, हम यूज कर रहे हैं एक्स, एक्स को एक्स के साथ यूज कर रहे हैं। सेकेंड, हम मल्टीप्लीकेशन के साइन को भी यूज कर रहे हैं। ओके, कॉम्बिनेशन के लिए एक्सप्रेशन ऑफ वेरिएबल विद डिफरेंट वेरिएबल। ओके, तो हमारे पास एक वेरिएबल x है, दूसरा वेरिएबल y है, दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, विच मीन्स इट इज मल्टीप्लिकेशन। x अलग वेरिएबल है, y डिफरेंट वेरिएबल है, दोनों को कंबाइन किया मल्टीप्लिकेशन से, नया एक्सप्रेशन बना एक्स स्क्वायर वाई। तो यहाँ पे x को कितनी बार लोगे? 2 बार, और यहाँ पे आएगा y। तो आप डिफरेंट वेरिएबल्स को कंबाइन करके भी एक्सप्रेशन बना सकते हो।
एक्सप्रेशन ऑफ कांस्टेंट विद वेरिएबल, आप कांस्टेंट और वेरिएबल को कंबाइन करके भी एक्सप्रेशन बना सकते हो। जैसे कि 2y² है तो सर 2 एज इट इज आ जाएगा, y² का मतलब होता है y 2 बार। ओके, तो यहाँ पे देखो y वेरिएबल पार्ट है और 2 कांस्टेंट है, तो मैंने एक कांस्टेंट लिया, वेरिएबल लिया, कंबाइन किया, बना दिया। ओके, सो 4xy 4 इंटू एक्स इंटू वाई, तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, कांस्टेंट लिया, वेरिएबल लिया, कंबाइन किया, आंसर किया। ओके, एक्सप्रेशन यूजिंग द ऑपरेशन, मतलब ऑपरेशन का यूज करके भी आप बना सकते हो। जैसे कि 4xy है 7 है, दोनों को कंबाइन करने के लिए कौन सा ऑपरेशन यूज किया, 7, और एक नया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया 3x² - 5। यहाँ पे देखो माइनस का यूज करके एक्सप्रेशन बनाया। तो दिस वे यू कैन फॉर्म द एक्सप्रेशन। आप वेरिएबल को वेरिएबल के साथ कंबाइन करो, वेरिएबल को कांस्टेंट के साथ कंबाइन करो, और 4 बेसिक ऑपरेशंस का यूज करके यू कैन फॉर्म एज मेनी एक्सप्रेशंस एज यू वांट। इस पार्ट में हम समझेंगे व्हाट आर द टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। अगर हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है तो उसमें कितने टर्म्स है वो हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। सो द टर्म्स आर सेपरेटेड बाय द साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन यूज करके वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो देखो यहाँ पे एग्जांपल में यहाँ पे 3x² है, ये हमारा फर्स्ट टर्म है। देखो फिर यहाँ पे माइनस साइन आया। ओके, सो ये हमारा सेकेंड टर्म है। तो कितने टर्म्स है यहाँ पे, टोटल 2। ओके, एग्जाम्पल 2 देखो, यहाँ पे 3x है, दैट इज द फर्स्ट टर्म, फिर एडिशन का साइन आया, मतलब यहाँ पे सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया, फिर माइनस का साइन आया, मतलब थर्ड टर्म स्टार्ट हो गया। तो कितने टर्म्स है यहाँ पे, 3। ए बी सी डी, ए है तो फर्स्ट टर्म, फिर प्लस का साइन आया मतलब सेकंड टर्म, फिर प्लस का साइन आया तो थर्ड टर्म, फिर प्लस का साइन आया तो फोर्थ टर्म। तो टोटल कितने टर्म्स हैं, टोटल 4 टर्म्स। तो टर्म्स को अगर सेपरेट करना हो तो हम प्लस और माइनस का यूज करेंगे। ओके, देखना है, फर्स्ट टर्म स्टार्ट होगा, फिर प्लस का साइन आया मतलब सेकंड टर्म स्टार्ट हो गया, फिर प्लस माइनस का साइन आएगा, थर्ड टर्म स्टार्ट हो गया, सो ऑन वी कैन प्रोसीड। ओके, तो इस पार्ट में हम समझेंगे व्हाट आर द कोएफिशिएंट। अभी देखो, कोएफिशिएंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, दूसरा होता है एल्जेब्रिक कोएफिशिएंट। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में सिर्फ नंबर आते हैं, बट एल्जेब्रिक कोएफिशिएंट है उसमें लेटर्स भी आ सकते हैं, अल्फाबेट भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं। सो दैट इज द मेन डिफरेंस। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में सिर्फ नंबर्स आएंगे, एल्जेब्रिक कोएफिशिएंट में नंबर्स और वेरिएबल्स मतलब लेटर्स दोनों आ सकते हैं। ओके, तो बेसिकली उसके लिए सबसे पहले अगर आपको फैक्टर्स फाइंड करना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको फैक्टराइजेशन कर देना पड़ेगा, सारे फैक्टर्स लिख दो। उसके बाद आपको कोएफिशिएंट मांगा होगा उसको कट कर दो, जो बाकी बचेगा दैट इज योर कोएफिशिएंट। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ xy इन 5xy। तो अगर आप सबसे पहले 5xy का फैक्टराइजेशन कर दो तो 5 इंटू एक्स इंटू वाई। अब मुझे कोएफिशिएंट किसका चाहिए, xy का, तो आप x को कट करो, y को कट करो, जो बाकी बचा दैट इज योर कोएफिशिएंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, 5। बट इफ आई चेंज द क्वेश्चन स्लाइटली, अगर मैंने क्वेश्चन स्लाइटली चेंज कर दिया कि नहीं भाई ये रहने दो, आई वॉन्ट द कोएफिशिएंट ऑफ, इसकी जगह पे मुझे x का कोएफिशिएंट चाहिए, तो पहले 5xy डालो। ओके, और x को कट करो तो क्या बचा, 5 बचा, y बचा, तो आंसर आएगा आपका 5। इन दोनों को मल्टीप्लाई। ओके, लेट्स डू वन मोर। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ y इन 10xy²। तो सबसे पहले क्या करोगे, देखो पहले 10 लिखो, x लिखो, y² लिखो, फिर उसका फैक्टराइजेशन करो। तो आई होप यू नो 10 का होता है 2 5 2 इंटू 5 इंटू 1 इंटू एक्स, यहाँ पे y² था तो y आएगा, एक्चुअली x एक बार लिख दिया, y² मतलब y 2 बार आएगा तो उसको लिख दो, और मुझे किसका कोएफिशिएंट चाहिए, y का, तो y को कट कर दो। ओके, तो जो बाकी बचा दैट इज योर कोएफिशिएंट। तो क्या होगा, देखो 2 5 10, 10 1 10। ओके, तो 10 आ गया, x और y, तो आंसर आएगा 10xy। तो कोएफिशिएंट ऑफ y इन 10xy² इज व्हाट, 10xy। बहुत सिंपल मेथड है, फैक्टराइजेशन लिख दो, उसके बाद जो भी बोला है उसको कट कर दो, जो बाकी बचा है उसको मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आया दैट इज योर कोएफिशिएंट। ये मेथड क्यों किया, ओके, तो उसका रीजन है कि द मेन रीजन इज बेसिकली हमें सिर्फ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट फाइंड नहीं करना है, एल्जेब्रिक कोएफिशिएंट भी आ सकता है क्वेश्चन में, दैट इज व्हाई। अगर नंबर होता तो वेरिएबल कवर कर दो, आंसर आ गया, वो ऐसा नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे एल्जेब्रिक कोएफिशिएंट इज आल्सो द पॉसिबिलिटी। ओके, सो इस पार्ट में हम लाइक और अनलाइक टर्म्स के बारे में सीखेंगे। सो व्हाट आर लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, अगर दो एक्सप्रेशन होंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, उसका अगर वेरिएबल पार्ट पूरा का पूरा सेम हो गया तो वो हो जाएंगे लाइक टर्म्स, और अगर वेरिएबल पार्ट सेम नहीं हुआ तो वो हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स। आई गिव यू सिंपल एग्जांपल, 3x और -7x, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है x, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है x, पूरा वेरिएबल पार्ट सेम हो गया, दैट इज बाय दे आर लाइक टर्म्स। ओके,
अगर यहाँ पे देखो नंबर्स को देखना नहीं है, नंबर्स को इग्नोर करो, नंबर्स विल नॉट बी द पार्ट। सो यहाँ पे देखो सेकंड एग्जांपल में यहाँ पे वेरिएबल है x, यहाँ पे वेरिएबल है y, तो वेरिएबल पार्ट सेम नहीं है तो वो हो जाएंगे अनलाइक। ओके, ए स्क्वायर बी और ए बी स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पे देखो वेरिएबल पार्ट है ए स्क्वायर बी, यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है ए बी स्क्वायर, दे आर नॉट लुकिंग सेम। क्यों? यहाँ पे ए 2 बार आ रहा है, यहाँ पे ए सिर्फ 1 बार आ रहा है, तो दैट इज वाई वेरिएबल पार्ट इज नॉट सेम, और इसीलिए दैट इज वाई दे आर अनलाइक टर्म्स। सिंपल वर्ड्स, वेरिएबल पार्ट सेम हुआ वो हो जाएंगे लाइक टर्म, वेरिएबल पार्ट अगर सेम नहीं है तो हो जाएंगे अनलाइक टर्म्स। ओके, so let's start monomial, binomial, trinomial and polynomial. Basically, it is the classification of algebraic expression based on number of terms. Terms के हिसाब से अगर हम algebraic expressions को classify करें तो they are basically monomial, binomial, trinomial and polynomial. What do you mean by that? Let's see this table. अगर if you have one term, then it is called monomial. जैसे कि द एग्जाम्पल x, अगर आपके पास 2 टर्म है देन इट इज कॉल्ड बाइनोमियल, x प्लस 2y इज द एग्जाम्पल। अगर आपके पास 3 टर्म्स है तो इसे हम बोलेंगे ट्राइनोमियल, x प्लस 2y प्लस 3z। बट अगर आपके पास 2 या 2 से ज़्यादा टर्म है तो उसका लिए इट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। इट इज अ जनरल वर्ड, बेसिकली पोलिनोमियल इज अ जनरल वर्ड। और अगेन अगर ये आपको कंफ्यूजन है कि 4 या 4 से ज़्यादा टर्म होता है तो उसे पोलिनोमियल बोलता है, दैट इज अ रॉन्ग लॉजिक। पोलिनोमियल का मतलब होता है 2 या 2 से ज़्यादा टर्म। ओके, सो क्लासिफिकेशन ऐसे होता है, अगर एक टर्म है तो मोनोमियल, अदरवाइज पोलिनोमियल। 2 टर्म के लिए स्पेशल नाम है बाइनोमियल, 3 टर्म के लिए स्पेशल नाम है बेसिकली ट्राइनोमियल। ओके, तो यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी और a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ओके, बाइनोमियल इज पोलिनोमियल, आंसर इज यस। Trinomial is polynomial, answer is yes, but every polynomial is not binomial or trinomial. Why? Because अगर 4 टर्म वाला टर्म दिया तो उसमें 4 टर्म होंगे। ओके, सो विच दैट इज वाई बिकॉज इट इज नॉट बाइनोमियल। 2 बाइनोमियल के 2 टर्म चाहिए, हमारे पास 4 है, और देन इट इज नॉट ऑल्सो ट्राइनोमियल बिकॉज 4 टर्म। ओके, सो monomial means 1 term, binomial means 2 term, trinomial means 3 terms, and polynomial means 2 or more terms. Okay, so now let's start the second part of the video. So we will solve the exercise. Okay, question number 1. तो question 1 में बेसिकली हमें कोई स्टेटमेंट दिया है और स्टेटमेंट पे से हमें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। सो लेट्स रीड द क्वेश्चन। गेट द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग द वेरिएबल, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। कांस्टेंट माने कांस्टेंट नंबर्स और अल्फाबेट का यूज करके आपको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करना है। फर्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम y। ओके, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? z को। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? yb से। तो z को yb से रिमूव करना है, तो अगर उसको कन्वर्ट करोगे तो आंसर आएगा y माइनस z। नाउ लेट्स सॉल्व सब क्वेश्चन 2। 1/2, ये 1/2 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ऑफ द सम, सम मतलब एडिशन आएगा, प्लस आएगा, ऑफ नंबर्स x एंड y। ओके, 1/2 का मतलब हाफ लिखेंगे। ओके, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है, तो ऑफ की जगह पे आप मल्टीप्लिकेशन लिख सकते हो। किसका एडिशन? x और y का, तो x लिखा y लिखा, एडिशन। ओके, अभी ये ध्यान रखना है कि मल्टीप्लिकेशन का साइन आप रिमूव कर सकते हो, जैसे कि 1/2 और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है तो उसको निकाल दो, 1/2 लिखो, ब्रैकेट में x प्लस y, मल्टीप्लिकेशन का साइन रिमूव कर देंगे बेसिकली। नेक्स्ट नंबर 3, द नंबर z मल्टीप्लाइड बाय नंबर z मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। z को खुद से मल्टीप्लाई करना है, तो z मल्टीप्लाइड बाय z। ओके, तो z कितनी बार आ रहा है? z आ रहा है 2 बार। सो जो 2 बार आया वो हम ऊपर लिखेंगे। नंबर 4, 1/4। ओके, सो 1/4 की जगह पे 1/4 लिखा, ऑफ है इसकी जगह पे मल्टीप्लिकेशन लिखा। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स p एंड q, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्रोडक्ट का मतलब होगा मल्टीप्लिकेशन, किसका? p और q का। p q का p और q का मल्टीप्लिकेशन होता है pq। अभी मैंने बोला कि आप बेसिकली साइन रिमूव कर सकते हो, तो बेसिकली क्या होगा कि ये मल्टीप्लिकेशन का साइन हट जाएगा, 1pq से मल्टीप्लाई होगा 1pq अपॉन 4। हम कभी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के आगे 1 नहीं लिखते, तो ये आंसर आएगा pq अपॉन 4। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 5। द नंबर्स x एंड y बोथ आर स्क्वायर, मतलब x को भी स्क्वायर करना है, y को भी स्क्वायर करना है, एंड एडेड, उसके बाद ऐड कर देना है। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 6। नंबर 5 इज एडेड, 5 को ऐड करना है,
टू थ्री टाइम्स मतलब मल्टीप्लीकेशन द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स m and n, प्रोडक्ट माने मल्टीप्लीकेशन, और m और n के मल्टीप्लीकेशन को मैं लिखूंगा m n। मैंने बोला मल्टीप्लीकेशन का साइन आप रिमूव कर सकते हो, तो ये साइन चला जाएगा बेसिकली, तो वो होगा 3mn + 5। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 7। द प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z, प्रोडक्ट ऑफ y and z मतलब मल्टीप्लीकेशन y z इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 10। ये प्रोडक्ट है, उसको 10 में से सब्ट्रैक्ट करना है, सो 10 माइनस वाई जेड। ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। सम ऑफ द नंबर्स a and b, ओके, सम ऑफ द नंबर्स a and b मतलब a प्लस b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दैट प्रोडक्ट। इन दोनों को, ये जो दोनों नंबर है उनके उनके प्रोडक्ट में से सब्ट्रैक्ट करना है। a और b का प्रोडक्ट होता है ab, उसमें से मुझे माइनस a प्लस b करना है। बिकॉज यहाँ पे दो टर्म है तो हम ब्रैकेट लिखेंगे, तो आंसर आएगा ए बी माइनस ए प्लस बी। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि आइडेंटिफाई द टर्म्स, ओके, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड देयर फैक्टर्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ओके, एंड शो द टर्म्स एंड द फैक्टर्स इन द ट्री डायग्राम। आपके पास एक एक्सप्रेशन है, उसमें से सबसे पहले टर्म्स फाइंड करो, टर्म्स को फाइंड करके उसके फैक्टर्स फाइंड करो, और उसके फैक्टर्स फाइंड करने के बाद आपको उसको ट्री डायग्राम में लिखना है। ओके, तो सबसे पहले व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले आप एक्सप्रेशन लिख दो विच इज x माइनस 3। ओके, यहाँ पे नो टर्म, मैंने बोला था टर्म्स आर सेपरेटेड बाय दैट साइन ऑफ प्लस एंड माइनस। तो हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है, फर्स्ट टर्म है x, ओके, और हमारा दूसरा टर्म है -3। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टर्म्स। ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, ये था हमारा टर्म्स। अब हम फैक्टर्स लिखने का ट्राई करेंगे। सो व्हाट वी विल डू, व्हाट इज अवर फर्स्ट टर्म x, तो मैं x को x मल्टीप्लाइड बाय 1 लिख सकता हूँ, बिकॉज किसी भी नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद सेम नंबर आता है। अगर मैं -3 की बात करूँ तो -3 को मैं 3 इंटू -1 लिख सकता हूँ, तो उसके फैक्टर्स होंगे 3 और -1। ओके, सो अभी हम लिखेंगे फैक्टर्स, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फैक्टर्स। तो यहाँ के x के दो फैक्टर्स बनेंगे, एक होगा x, दूसरा होगा 1। -3 के भी दो फैक्टर्स होंगे, एक होगा 3 और दूसरा होगा -1। सो दिस वे यू कैन सॉल्व दिस वन। ओके, वंस अगेन, सबसे पहले क्या करना है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखना है, फिर सेकेंड स्टेप में उसके टर्म्स लिखने हैं, और थर्ड टर्म में उसके फैक्टर्स लिखने हैं। ओके, नाउ 1 + x + x²। तो सबसे पहले लेफ्ट साइड पे लिखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 1 + x + x²। उसके बाद इसके 3 टर्म्स है, देखो, आई होप यू कैन सी इट क्लियरली। सो हम यहाँ पे टाइटल देंगे टर्म्स। ओके, तो फर्स्ट वाला जो टर्म है दैट इज 1। ओके, एक्स, सेकेंड वाला जो टर्म है विच इज x, एंड थर्ड वाला टर्म इज x²। ओके, तो बेसिकली इसको हम अब स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट टर्म है 1, तो 1 को मैं 1 * 1 लिख सकता हूँ। ओके, तो बेसिकली 1 ही लिखेंगे। x को मैं लिख सकता हूँ x * 1x, ओके, और x² को मैं लिख सकता हूँ x × x × 1। ओके, तो 1 के 1 मतलब 1 का एक फैक्टर है, x का x और 1 दो फैक्टर होगा, और x² के 3 फैक्टर्स होंगे विच इज 1 x एंड x। ओके, तो अगर मैं फैक्टर्स लिखूंगा, सपोज आई एम राइटिंग द फैक्टर्स, तो इसके अगर फैक्टर्स लिखने हैं तो एक्चुअली 2 बार नहीं लिखना चाहिए, बट 1 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे आएगा x 1 और x, और यहाँ पे नंबर आएगा 1, 3 बनेंगे एक्चुअली, 1 x और x। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर सी, y और y³ y और -y³। तो सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखो विच इज y - y। इसके दो टर्म्स है। ओके, यहाँ पे लिख दो टर्म्स। ये फर्स्ट वाला जो टर्म है वो है y, दूसरे वाला जो टर्म है वो है -y³। ओके, अब इसका सिंप्लीफिकेशन करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव y, तो मैं y को 1 × y लिख सकता हूँ, और -y³ को देखो -1, यहाँ पे y 3 टाइम्स है, तो y × y को 3 बार लिखूंगा, 1 2 और 3। तो ना अभी मेरे फैक्टर्स ऐसे आएंगे कि भाई y है तो उसको मैंने 1 और y लिखा, और -y³ है तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली बहुत सारे -1 आएगा, फिर y आएगा, फिर से y आएगा, और फिर से y आएगा। सो दिस वे यू कैन सॉल्व। ओके, नंबर डी, 5xy² + 7x² y। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिख दो
विच इज 5xy² प्लस 7x² ओके। फिर हम लिखेंगे टर्म्स, तो यहाँ पे कितने टर्म्स है वो लिख लेंगे, 2 टर्म्स आएंगे बेसिकली ओके, 5xy² और दूसरा आएगा 7x²y। टर्म्स के बाद हम लिखेंगे लास्ट में फैक्टर्स और उसको हम सॉल्व कर देते हैं। हमारे पास है 5xy², मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई, यहाँ पे y 2 बार है तो हम लिखेंगे y इंटू वाई ओके, और 1 तो आएगा बिकॉज 1 इज ऑलवेज द फैक्टर ऑफ द नंबर। फिर हमारे पास था 7x²y, 7x²y बेटर, 7 और 1 को साथ में लिखो, 7 1 7 होगा। x² का मतलब होगा यहाँ पे x² है, मतलब x 2 बार आएगा और y सिर्फ एक बार आएगा। सो ये हमारे फैक्टर्स निकल गए। तो बेसिकली अगर मुझे लिखना है, यहाँ पे आंसर्स में 1 नहीं लिखा है बट वी शुड राइट 1 ओके, तो यहाँ पे आएगा 5 ओके, फिर उसके बाद आएगा 1, फिर आएगा x और फिर आएगा y 2 बार, तो y एक बार और y 2 बार ओके। 7x²y में भी सबसे पहले लिखेंगे 7, फिर लिखेंगे 1, फिर लिखेंगे x 2 बार और फिर लिखेंगे हम y एक बार। सो ये हो गए इसके फैक्टर्स ओके। सो बेसिकली इस वे से आप ट्री डायग्राम बना सकते हो ओके। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर ई। तो सबसे पहले हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, -ab प्लस 2b² माइनस 3a²। फिर उसके बाद हम 3 टर्म्स है यहाँ पे, तो हम 3 टर्म्स लिखेंगे 1 2 और 3। फर्स्ट वाला जो टर्म्स है यहाँ पे लिखना है टर्म्स, यह आएगा -ab, फिर आएगा ये 2b² और फिर आएगा -3a²। फिर उसके बाद हम इसके फैक्टर्स लिखेंगे ओके, तो वो हम नेक्स्ट पेज पे कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास है -ab, तो इसको मैं लिख सकता हूँ -1 मल्टीप्लाई बाई a मल्टीप्लाई बाई b। फिर दूसरा है हमारे पास 2b², तो 2b² में हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई b। और तीसरा हमारे पास है -3a², सो -3a² में आएगा 3 इंटू -1 इंटू a इंटू a ओके। तो ये सारे फैक्टर्स मिल गए, सो वी विल राइट यहाँ पे ab में -1 आएगा ab। फिर 2b² में देखो यहाँ पे नो पार्शलिटी, हम 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 1 लिखेंगे bb। फिर -3a² में भी लिखेंगे, 3 लिखेंगे, -1 लिखेंगे a और a। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2 सब क्वेश्चन 1। सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 2 सब क्वेश्चन 2। आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड द फैक्टर्स इन द एक्सप्रेशन गिवन बिलो। यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया है, उसमें से टर्म आइडेंटिफाई करना है और उन टर्म्स के फैक्टर्स भी लिखने हैं ओके। तो अगर देखो ये -4x + 5, तो टर्म्स माइनस और प्लस के साइन से सेपरेट होते हैं, तो यहाँ पे 2 टर्म्स है। जो हमारे पास जो टर्म्स है वो है, एक है -4x और दूसरा है 5 ओके। अब इसके हम फैक्टर्स लिखेंगे। फैक्टर्स लिखना कंपैरेटिवली बहुत ईजी हो गया है। जैसे कि अगर मैं -4x की बात करूं तो इसके 2 फैक्टर्स यही है, -4 और x। और अगर 5 की बात करूं तो उसका फैक्टर सिर्फ एक बनेगा विच इज 5। 5 और 1 दोनों भी लिख सकते हैं बिकॉज 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, सो दैट इज वेरी इजी ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट नंबर बी, -4x एंड 5y। तो लेट्स राइट डाउन द टर्म्स ओके। सो टर्म अगर मैं लिखूं तो टर्म में आएगा, मेरे पास आएगा -4x, और उसके अगर मैं फैक्टर्स लिखने की बात करूं तो देखो ये -4x 2 नंबर से बना है, एक नंबर है -4 और दूसरा है x। तो नंबर वाला पार्ट में आएगा -4 और उसके बाद आएगा x। हमारे पास दूसरा भी एक टर्म है विच इज टर्म इज 5y ओके। तो 5y में अगर मैं फैक्टर्स की बात करूं तो फैक्टर देखो ध्यान से, तो पहला नंबर है 5 और दूसरा नंबर है y, तो 5, y आएगा ओके। सो नाउ अभी इन जनरल टर्म्स के लिए आई एम नॉट राइट टर्म्स एवरी टाइम, आई विल राइट t एंड फॉर फैक्टर्स आई विल राइट f। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, एक है 5y और दूसरा है 3y²। सो टर्म की जगह पे आई हैव 5y और फैक्टर्स अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे y एक बार आ रहा है और 5, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 5 और y। थर्ड में टर्म 3y² है ओके। तो अगर फैक्टर्स की बात करूं तो मुझे नंबर देखना पड़ेगा, तो नंबर है 3। y² मतलब y 2 बार आ रहा है, तो ये आएगा y और y ओके। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर डी। यहाँ पे p 2 टर्म्स है, फर्स्ट टर्म इज xy और सेकेंड टर्म इज 2x² y²। तो टर्म की बात करते हैं, तो टर्म आएगा xy और फैक्टर्स की जगह पे ओके। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, नंबर नहीं है तो 1 डालोगे, x और y, x एक बार y एक बार ओके।
दूसरा जो टर्म हमारे पास था दैट इज 2x² y², नंबर की जगह पे क्या डालोगे 2, ओके। x कितनी बार है 2 बार, y कितनी बार है 2 बार, तो यहाँ पे x 2 बार और y 2 बार, सो यू कैन सॉल्व, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर ई। पी क्यू, यहाँ पे दो टर्म है और फर्स्ट टर्म है पी क्यू, सेकेंड टर्म है क्यू। तो टर्म की बात करते हैं, तो पी क्यू हुआ और सेकेंड टर्म हुआ क्यू। अब उन दोनों के फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स, यहाँ पे भी फैक्टर्स, ओके। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो नंबर के फॉर्म में 1 लिखेंगे, वेरिएबल में पी और क्यू आएगा एक एक बार। यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो फैक्टर में 1, और कोई नंबर नहीं है तो आएगा क्यू, ओके। नाउ लेट्स सॉल्व नंबर एफ। 1.2 AB माइनस 2.4 B 3.6 है, तो यहाँ पे तीन टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ओके। तो टर्म्स वाइज 1.2 AB, टर्म्स सेकेंड टर्म है माइनस 2.4 B, ओके, और टर्म वाइज हुआ 3.6 A, ओके। और अब उसके फैक्टर्स लिखते हैं, ओके। तो फैक्टर्स में नंबर्स ढूंढने हैं बेसिकली। अगर आप फैक्टर्स देखो तो यहाँ पे नंबर में है 1.2, फिर a एक बार b एक बार, तो a कॉमा b आएगा। अगर आप यहाँ पे नंबर देखो तो आएगा माइनस 2.4, फिर आएगा b एक बार। अगर आप यहाँ पे नंबर देखो तो 3.6 आएगा नंबर में और a एक बार, ओके। यहाँ पे आप माइनस 2.4 को स्प्लिट करके माइनस 2.4 और माइनस 1 भी लिख सकते हो, बट बोथ द वे इट विल बी अल्टीमेटली सेम, ओके। नाउ 3/4x एंड 1/4, तो यहाँ पे ये होगा फर्स्ट टर्म, ये होगा सेकेंड टर्म। तो टर्म्स में हम लिखेंगे 3/4x और टर्म्स में हम फिर से लिखेंगे 1/4। अब इन दोनों के फैक्टर्स की बात करते हैं, तो फैक्टर्स और फैक्टर्स, कौन सा नंबर है 3/4 और वेरिएबल में x सिर्फ एक बार आ रहा है और 1/4 है तो उसका तो आंसर आएगा 1/4 ही, ओके। सो नाउ लेट्स सॉल्व द लास्ट वन, आई थिंक सो दिस इज h, ओके। यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो टर्म्स में फर्स्ट टर्म है 0.1 p², टर्म्स में 0.2 q²। फैक्टर्स की बात करो तो फैक्टर्स में फर्स्ट इज 0.1 और p² मतलब p दो बार आएगा, और 0.2 में नंबर है 0.2, q² का मतलब q दो बार है तो q कॉमा q दो बार लिखेंगे, ओके। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन 2, सब क्वेश्चन 2, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। Identify the numerical coefficient of the terms other than constant in the following expression। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले algebraic expression लिखेंगे, वो सारे टर्म्स लिखेंगे जो कांस्टेंट नहीं हो, जिसमें वेरिएबल आता है वो वाले टर्म्स लिखने हैं, और जिसमें सिर्फ कांस्टेंट ही है, कोई वेरिएबल नहीं है, वो टर्म नहीं लिखना है, और उसका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट फाइंड करना है। न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट मतलब उसमें जो भी नंबर आता है वो हमें लिखना है, ओके। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास है 5 - 3t², सो यहाँ पे वी विल स्टार्ट विथ 5 - 3t², ओके। यहाँ पे आई थिंक वी शुड गिव द टाइटल, ये होगा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, फिर ये होगा टर्म्स, और ये होगा न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट, एनसी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे सबसे पहले दो टर्म्स है, ओके। इसमें कांस्टेंट वाला टर्म नहीं लिखना है, 5 एक कांस्टेंट है तो वो हम नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे -3t²। अभी न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में क्या होगा कि वेरिएबल को कवर कर दो, वेरिएबल को कवर करने के बाद कौन सा नंबर बचा, बेसिकली यहाँ पे कौन सा नंबर है, तो यहाँ पे है, नंबर में है -3, सो दैट विल बी योर आंसर, ओके। चलो नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 2। 1 + t + t² + t³ आई थिंक अप टू 2³ है, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 लिखोगे, t लिखोगे, t² लिखोगे और t³ लिखोगे प्लस t³। अभी देखो 1 तो कांस्टेंट है तो वो नहीं लिखोगे, बस वो कांस्टेंट है, सिर्फ नंबर है, वहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं आता, तो यहाँ पे आएगा t, यहाँ पे आएगा t² और यहाँ पे आएगा t³। उसके बाद देखना है कि इसके आगे कौन सा नंबर है, इसके आगे कोई नंबर नहीं है तो वो क्या आएगा 1। t² के आगे कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं है तो क्या आएगा 1। t³ के आगे भी कोई नंबर नहीं है तो वो क्या आंसर क्या आएगा 1। उसका रीजन ये होता है कि t को आप 1 × t लिख सकते हो, तो दैट इज वाई ये क्या हो जाएगा 1, ओके। t² को भी आप 1 × t² लिख सकते हो, तो दैट इज वाई द कोएफिशिएंट विल कम 1। तो न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट में क्या आएगा यहाँ पे 1, ओके। थर्ड इज x + 2xy + 3y, तो यहाँ पे आया x
प्लस 2xy प्लस 3y, फिर फर्स्ट टर्म बनेगा x, सेकेंड टर्म बनेगा 2xy और थर्ड टर्म बनेगा 3y। x के आगे कोई नंबर नहीं है तो 1, xy के आगे नंबर है 2 और 3y के आगे नंबर है 3, सो दैट इज योर आंसर। ओके, नाउ लेट मी जस्ट कॉपी दिस। ये वाला जो टाइटल है वो हर जगह पे इट विल बी सेम। ओके ओके, सो नाउ लेट स्टार्ट। हमने 3 किया, 4 इज 100m प्लस 100n। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं 100m प्लस 100n। ओके, दोनों टर्म्स में वेरिएबल हैं, पहले लिखेंगे 100m, सेकेंड टर्म होगा हमारा 100n। m के आगे कौन सा नंबर है 100, n के आगे कौन सा नंबर है 100, सो दैट इज योर आंसर। ओके, नंबर 4 माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर प्लस 7pq। ओके, तो दोनों में वेरिएबल है तो प्रॉब्लम नहीं है, तो माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर आएगा और आएगा 7pq। ओके, तो इसके आगे कोई नंबर नहीं है और माइनस का साइन है, तो यहाँ पे आएगा -1। कोई नंबर नहीं है इसलिए 1, और माइनस का साइन को भी काउंट करना पड़ेगा, दैट इज बाय -1। pq के आगे कौन सा नंबर है 7, दैट इज योर आंसर। उसके बाद है 1.2a एंड 0.8b, 1.2a एंड 0.8b। ओके, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स में वेरिएबल है, तो हम पहले लिखेंगे वो होगा 1.2a, दूसरा होगा 0.8b। a के आगे कौन सा नंबर है 1.2, b के आगे कौन सा नंबर है 0.8। ओके, तो बेसिकली ये हमारे न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट हो गए। ओके, 1 मिनट। नाउ लेट्स स्टार्ट नंबर 7, 3.14 r स्क्वायर। ओके, सो 3.14 r स्क्वायर, तो एक ही टर्म है एक्चुअली, तो और आर स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है 3.14। अभी देखो यहाँ पे 2l प्लस बी है। ओके, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखो तो इसको पहले एक्चुअली ओपन करना पड़ेगा। तो अगर हम ओपन करते हैं तो 2 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, सबसे पहले 2 को l से मल्टीप्लाई करो तो आंसर आएगा 2l, फिर 2 को b से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 2b। तो यहाँ पे एक्चुअली 2 टर्म्स है। ओके, फर्स्ट टर्म होगा 2l और सेकेंड टर्म होगा 2b। ओके, यहाँ पे आगे कौन सा नंबर आएगा 2, और यहाँ पे भी आगे कौन सा नंबर आएगा, तो दैट वे यू कैन सॉल्व। लास्ट वन है 0.1y एंड 0.01y स्क्वायर। ओके, तो 0.1, हाँ ओके, 0.1y स्क्वायर y और 0.01y स्क्वायर, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स में वेरिएबल है, तो हम लिखेंगे 0.1y और 0.01y स्क्वायर। y के आगे कौन सा नंबर है 0.1 और y स्क्वायर के आगे कौन सा नंबर है 0.01। ओके, so this way you can solve question number 3. Okay, so now let's start question number 4a. Okay, तो इसमें हमें क्या करना है, identify the terms which contains x। ऐसे टर्म्स ढूंढने हैं जिसमें x हो और उसमें x का कोएफिशिएंट फाइंड करना है। तो जो हमारा फर्स्ट टर्म है विच इज वाई स्क्वायर एक्स एंड वाई, तो हम पहले वो लिख देंगे वाई स्क्वायर एक्स एंड वाई। देखो यहाँ पे x वाला टर्म नहीं है, सिर्फ ये x वाला टर्म है, तो पहले इसको लिख दो वाई स्क्वायर एक्स। ओके, अभी मुझे ये देखना है कि x के आगे कौन सा नंबर है, तो x के आगे कौन सा कोएफिशिएंट है वाई स्क्वायर। ओके, तो सबसे पहले x वाले टर्म ढूंढो और उसके आगे जो नंबर आता है वो लिख दो, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है बेसिकली। ओके, ये देखो दूसरा है 13y स्क्वायर माइनस 8y(x), 13y स्क्वायर माइनस 8y(x). अगर आप देखो तो फर्स्ट वाले टर्म में x नहीं है तो वो तो नहीं आएगा, यहाँ पे है तो ये हम लिखेंगे, तो -8y(x). ओके, तो x के आगे कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहा है -8y, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ओके, थर्ड की बात करते हैं x प्लस वाई प्लस 2, x प्लस वाई प्लस 2। फर्स्ट टर्म में x आ रहा है तो उसको लिखेंगे, सेकेंड टर्म में x नहीं आ रहा है तो नहीं लिखेंगे, 2 में x नहीं आ रहा है तो वो भी नहीं लिखेंगे, सो सिर्फ आएगा x, और x के आगे कोई नंबर नहीं है, कोई नंबर नहीं है इसका मतलब क्या आएगा 1। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 4। नंबर 4 है 5 प्लस z प्लस zx, 5 प्लस z प्लस zx। फर्स्ट वाले टर्म में x नहीं है, नहीं लिखेंगे, सेकेंड वाले में भी नहीं है, थर्ड वाले में है तो हम लिखेंगे zx, और x के आगे कौन सा टर्म है z, सो दैट इज योर आंसर। नंबर 5, 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई, सो 1 प्लस एक्स प्लस एक्स वाई। देखो यहाँ पे x नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे, सेकेंड वाले में भी x है, थर्ड वाले में भी x है तो लिखेंगे,
तो x भी लिखेंगे, xy भी लिखेंगे। x के आगे कौन सा नंबर है, कोई नंबर नहीं है, तो 1 लिखेंगे। यहाँ पे x के साथ कौन सा नंबर है, y, तो हम लिखेंगे y। ओके, नंबर 6, 12xy² प्लस 25। सो 12xy² प्लस 25। फर्स्ट वाले में x है तो वो लिखेंगे, और सेकेंड वाले टर्म में x नहीं है तो वो नहीं लिखेंगे। फिर वी विल राइट 12xy²। ओके, अभी x के साथ कौन सा नंबर है, तो x के साथ 12 भी है और y² भी है, तो हम लिखेंगे 12y²। x को निकाल दो, जो बचा दैट इज योर आंसर। द लास्ट वन इज 7x प्लस xy²। 7x प्लस xy²। दोनों जगह पे, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो दोनों लिखेंगे। तो पहले आएगा 7x, फिर आएगा xy²। तो यहाँ पे x के साथ कौन सा नंबर है, 7, तो वो लिखो। यहाँ पे x के साथ कौन सा एक्सप्रेशन है, y², तो वो लिखो। So this way you can solve question 4a. Okay, so now let's solve question number 4, sub question B. Okay, तो सबसे पहले what we have to do here is identify the terms which contains y² and give the coefficient of y². ऐसे terms ढूंढने हैं जिसमें y² आता हो और y² का कोएफिशिएंट y के स्क्वायर के साथ कौन सा नंबर है, that we have to write. So the first one is 8 minus xy². ओके, तो पहले वो लिख दो। हाँ, यहाँ पे y² आएगा, सॉरी बाय मिस्टेक, यहाँ पे आएगा y²। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो यहाँ पे y² नहीं है बट यहाँ पे y है, तो ये लिखोगे -xy²। ओके, तो y² के आगे कौन सा नंबर है, -x, सो दैट इज योर आंसर। ओके, दूसरा लिखो 5y² प्लस 7x। यहाँ पे देखो 5y² प्लस 7x। देखो फर्स्ट वाले में y² है, सेकेंड वाले में y² नहीं है, तो वो नहीं लिखेंगे। 5y² लिख दो, y² के आगे कौन सा नंबर है, 5, सो दैट इज योर आंसर। और उसके बाद है 2x² माइनस 15xy² प्लस 7y², तो दैट वी हैव टू राइट 2x² आएगा। अब वेट 1 मिनट, हाँ, ओके। सो ये जो था वो है 2x²y, देन वी हैव minus 15xy², then we have 7y², प्लस 7y²। देखो फर्स्ट वाले में y है, y² नहीं है, तो वो नहीं आएगा। सेकेंड वाले में y² है और थर्ड वाले में y² है, तो हम लिखेंगे सो -15xy² और 7y²। अभी y² के आगे कौन सा नंबर है, देखो -15x, और इस y² के आगे कौन सा नंबर है, 7, सो दैट इज योर आंसर। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन 4 सब क्वेश्चन B. Okay, so now let's start question 5, sub question 5. Okay, so basically यहाँ पे करना क्या है, classify into monomials, binomials and trinomial. monomial मतलब जिसमें एक टर्म होता है, binomial मतलब जिसमें दो टर्म होता है, और trinomial जिसमें तीन टर्म होता है। तो अगर आप देखो क्वेश्चन 1, तो यहाँ पे दो टर्म है, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, तो ये हो जाएगा बाइनोमियल। बाइनोमियल के लिए, मोनोमियल के लिए वी विल यूज एफ, बाइनोमियल के लिए बी, ट्राइनोमियल के लिए टी। तो यहाँ पे एक ही टर्म है तो मोनोमियल, यहाँ पे 1, 2 और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, एक टर्म है तो मोनोमियल, यहाँ पे 1, 2 और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, 5 - 3t में 1 और 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल्स, यहाँ पे दो टर्म है तो बाइनोमियल, 7mm में सिर्फ एक टर्म है तो मोनोमियल, यहाँ पे 1, 2 और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, वहाँ पे दो टर्म है बाइनोमियल, z² दो टर्म्स है बाइनोमियल, और यहाँ पे 1, 2 और 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल। So this way you can solve question 5. Okay, so now let's start question number 6. तो question 6 में basically क्या करना है कि दो टर्म दिए हैं, उसके लिए लाइक और अनलाइक टर्म फाइंड करना है। लाइक टर्म में वेरिएबल पार्ट सेम होता है और अनलाइक टर्म में वेरिएबल पार्ट सेम नहीं होता है। उसके अलावा लाइक टर्म के लिए वी विल यूज एल, अनलाइक टर्म के लिए वी विल यूज यूएल। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो है 1 and 100। ओके, तो 1 और 100 नंबर्स हैं तो दे आर लाइक टर्म्स। ओके, 7 - 7x और 5/2x है तो यहाँ पे वेरिएबल है x और यहाँ पे भी वेरिएबल है x, तो दे आर लाइक टर्म। -29x - 29y, तो यहाँ पे वेरिएबल है x और यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है y, सो दे आर अनलाइक टर्म्स। सो अनलाइक टर्म्स। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 14xy में वेरिएबल पार्ट है xy और यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है yx। ओके, अब यहाँ पे कंफ्यूजन होता है
कि एक्स वाई और वाई एक्स ऐसा लग रहा है कि सेम नहीं, बट एक्चुअली दे आर सेम। ओके, आई गिव यू सिंपल एग्जांपल। अगर आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पता है तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करूँ तो आंसर आता है 6, और 3 मल्टीप्लाई बाई 2 करूँ तो आंसर आता है 6। मतलब अगर मैं a मल्टीप्लाई बाई b करूँ या b मल्टीप्लाई बाई a करूँ, आंसर क्या आएगा? c, इस एग्जाम्पल की मदद से। तो सिमिलरली ये चीज मैं एक्स वाई के लिए भी बोल सकता हूँ। मैं x को y के साथ मल्टीप्लाई करूँ या y को x के साथ मल्टीप्लाई करूँ, वो दोनों क्या आएंगे? इक्वल आएंगे। क्यों आएंगे? बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ बेसिकली इंटीजर्स। तो एक्स वाई और वाई एक्स सेम होते हैं, दैट इज वाई दे आर लाइक टर्म्स। ओके, अगर ये आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पे एम स्क्वायर पी है और यहाँ पे एम पी स्क्वायर है, तो दे आर अनलाइक टर्म्स। वाई अनलाइक टर्म? बिकॉज यहाँ पे एम 2 बार है और यहाँ पे एम 1 बार है, दैट इज वाई। ओके, लास्ट वाले में यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है एक्स जेड और यहाँ पे वेरिएबल पार्ट है एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, सो दे आर अनलाइक टर्म्स। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 3 लाइक टर्म्स है, बाकी के 3 अनलाइक टर्म्स है। ओके, सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन 6। Okay, so now let's start question number 7. Identify the like terms in the following. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है उसमें से like terms को आइडेंटिफाई करना है और उनको साथ में लिखेंगे। ओके, तो सबसे पहले सो वी विल स्टार्ट। ओके, तो सबसे पहले हम माइनस एक्स वाई स्क्वायर का लाइक टर्म ढूंढेंगे, जहाँ पे एक्स एक बार और वाई 2 बार आ रहा हो। तो ये वाला नहीं है, ये वाला एक्स वाई स्क्वायर, तो ये कोई यहाँ पे एक एक्स एक बार और वाई 2 बार आ रहा है, और कहीं पे भी एक्स वाई 2 बार नहीं आ रहा है। सो व्हाट वी विल राइट? माइनस एक्स वाई स्क्वायर, तो उसके साथ हम लिखेंगे 2x वाई स्क्वायर। ओके, लिखने के बाद उनको कैंसिल कर दो ताकि वो कंफ्यूजन ना क्रिएट करे। देन वी विल फाइंड माइनस 4y एक्स स्क्वायर, वाई एक बार और एक्स 2 बार आए वैसा टर्म ढूंढो। वाई एक्स बार बाय वाई एक्स बार वाई एक्स नहीं, ये नहीं चलेगा। यहाँ पे वाई एक बार है, एक्स 2 बार है, और कहीं पे भी वाई एक्स 2 बार नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। तो हम लिखेंगे -4y(x²) और ये लिखेंगे 20x² एक्चुअली वो दिख अलग रहा है बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बट दे आर एक्चुअली सेम। तो इसको भी कट करो, ये निकालो सब, और देन चलो अब देन ढूंढते हैं 8x² का लाइक टर्म। 8x², जहाँ पे x² आता हो वैसे टर्म ढूंढ रहे हैं। -11x² और फिर यहाँ पे आएगा -6x²। तो जहाँ पे भी x² आता हो वैसे टर्म ढूंढो, तो 8x² आएगा, फिर -11x² आएगा, फिर आएगा -6x²। फिर इन सबको कैंसिल कर दो, तो ये भी गया, ये भी गया, ये भी गया। उसके बाद y वाले टर्म्स ढूंढते हैं, जहाँ पे सिर्फ y आता हो, तो वो सिर्फ y ही है एक्चुअली। तो ये आएगा, ये क्या आएगा? 7y के साथ आएगा y, और फिर इन सबको कैंसिल कर दो, तो ये भी गया, ये भी गया। अब उसके बाद हम ढूंढेंगे -100x, x वाला टर्म, तो वो आएगा 3x। तो -100x और ये आएगा 3x, तो ये भी गया। ओके, तो ये भी गया। बचा -11y(x) और 2xy। यहाँ पे x एक बार, y एक बार, यहाँ पे x एक बार, y एक बार, तो आंसर आएगा से। तो 100 -11y(x) और 2xy दे आर लाइक टर्म। ये ऐसा अलग इसलिए दिख रहा है बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व नंबर 2 विच इज बी। ओके, तो सबसे पहले 10pq के लाइक टर्म्स ढूंढेंगे, जहां पे pq आता हो, p एक बार और q एक बार। pq, हाँ देखो -7qp, इसमें भी pq एक बार आ रहा है, और कहीं पे pq नहीं, तो सिर्फ ये आएगा -7qp। pq और qp सेम होता है बिकॉज ऑफ द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ए बी बी ए सेम, pq qp से। ओके, फिर उसके बाद उसको कैंसिल करो, हाँ ये गया और ये भी गया। अब 7p का लाइक टर्म ढूंढेंगे। सो 7p है, तो 7p का लाइक टर्म 7p, p वाला टर्म चाहिए, p, ये रहा 2405p, और कहीं पे भी p वाला लाइक टर्म नहीं है। सो वी विल राइट 7p विथ 240p 05p। ओके, तो ये भी गया। तो उसके बाद उसको कैंसिल करो। उसके बाद q वाला 8q, तो 8q में q वाला लाइक टर्म ढूंढो, तो -100 आएगा, फिर q, यहाँ पे pq में एक आई फॉरगॉट, आई थिंक ये 78 वाला टर्म भी आएगा, बिकॉज यहाँ पे 78 भी है, तो आई मेड अ मिस्टेक। यहाँ पे चेक कर दो, ये भी डाल दो qp, और ये भी कैंसिल कर दो। सो दैट इज गॉन नाउ। अभी हम q पे थे, तो 8q वाला ढूंढे हैं। q
आई थिंक 8q का कोई भी लाइक टर्म नहीं है, हाँ है 8q और 100q, दैट्स ऑल। सो 8q आएगा माइनस 100q आएगा, वो गया, उसको निकालो, माइनस 100q को निकालो। और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे भी पी 2 बार है, क्यू 2 बार है, तो ये एक हमारा लाइक टर्म हो जाएगा। इसके अलावा नहीं, तो ये होगा माइनस पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और 12 क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर। ओके, इसके बाद ढूंढेंगे, पहले उसको कैंसिल कर दो बिकॉज फिर वो कंफ्यूजन क्रिएट करता है। माइनस 23, तो ये एक नंबर है, तो कौन कौन से नंबर अपने पास है, सो यस ये वाला ही रहेगा। ओके, तो माइनस 23 के साथ आएगा 41। ओके, तो ये भी हो गया। उसके बाद ये भी गया, ये भी गया, माइनस 5 पी स्क्वायर, पी स्क्वायर वाला टर्म चाहिए, पी स्क्वायर पी स्क्वायर पी स्क्वायर, हाँ ये रहा 701 पी स्क्वायर, तो माइनस 5 पी स्क्वायर और उसके साथ आएगा 701 पी स्क्वायर। उसके बाद उन दोनों को कैंसिल कर देंगे, तो ये भी गया और ये भी गया। ओके, बचा ये दोनों टर्म ही बचे, तो ये एक्चुअली दिया लाइक टर्म पी स्क्वायर क्यू और क्यू पी स्क्वायर। यहाँ पे पी 2 बार है, क्यू 1 बार है, यहाँ पे भी पी 2 बार है, क्यू 2 बार है। ओके, तो बचेगा 13 पी स्क्वायर क्यू और क्यू पी स्क्वायर। सो दिस वे यू कैन सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7।